Good morning children, this is your Bhagwat madam for simple physics. लास्ट लेक्चर में लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो कि अर्थ के सरफेस पर दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट को देखने के काम आता है। उसी का एक एग्जाम्पल है गैलीलियन टेलीस्कोप, लेकिन इसमें 2 लेंस का यूज़ होता है, इसमें थर्ड लेंस का यूज़ नहीं होता है। तो हम जो क्रिकेट मैच या फुटबॉल मैच वगैरह देखते हैं वो गैलीलियन टेलीस्कोप की हेल्प से ही देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो है कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन जो सिंपल हम देखते हैं, इसके पहले जो टेलीस्कोप्स में हमने देखा था कि 2 कोएक्सियल ट्यूब्स होती हैं। फर्स्ट कोएक्सियल ट्यूब के फर्स्ट एंड में एक कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ होता है और जो बड़ी ट्यूब है उसके सेकेंड एंड पर एक कॉनकेव लेंस लगा है। सो इसमें यही चेंज है गैलीलियन टेलीस्कोप में। ये देखिए, गैलीलियन टेलीस्कोप में जो आईपीस लेंस है वो यहाँ पे एक कॉनकेव लेंस है। सो कंस्ट्रक्शन में यही होगा, एक कॉन्वेक्स लेंस है जो कि ऑब्जेक्टिव कहलाएगा और एक कॉनकेव लेंस है जो कि आई पीस कहलाएगा, क्योंकि इसमें से होकर आए कोई भी फाइनल इमेज देख सकती है। कॉन्वेक्स लेंस जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट से रेज आनी है तो इसकी फोकल लेंथ और एपर्चर आई पीस लेंस के फोकल लेंथ और एपर्चर से थोड़ा बड़ा होता है, ग्रेटर होता है। अब देखिए इसका वर्किंग एंड रे डायग्राम। रे डायग्राम देखिए, बहुत दूर रखी है ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर ही, तो वहाँ से आने वाली जो रेज हैं वो इमेज बनाएगी इसके फोकस पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। सो इस कॉन्वेक्स लेंस से उस ऑब्जेक्ट की इमेज देखिए बन रही है फोकस पर। सो ये जो है एफ ओ मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। सो इसका ये फोकस है। सो ऑब्जेक्ट की इमेज फोकस पर बन रही है, जो इस आईपीस कॉनकेव लेंस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट वर्क करती है, जो इसकी फाइनल इमेज देखिए इस तरह से A2B2 फॉर्म करता है। तो जब हमारी आई फाइनल इमेज देखती है तो वो जैसी ऑब्जेक्ट है सीधी वैसी की वैसी दिखाई देती है, मतलब सीधी इमेज, इसमें इन्वर्टेड इमेज नहीं बनती है। तो इसीलिए ये अर्थ के सरफेस पे रखी हुई सभी ऑब्जेक्ट को क्लियरली सीधा देखने के काम आता है। अब इसकी देखिए फोकल लेंथ कम है। ये देखिए एफ ई यहाँ लिखा हुआ है, एफ ई मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ देखिए कितनी ज़्यादा है और आई पीस की फोकल लेंथ कम है। सो डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो लेट अस मूव ऑन टू द मैग्नीफाइंग पावर। सो फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, एज यूजुअल वी हैव स्टडीड अर्लियर। मैग्नीफाइंग पावर इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फ़ा, बोथ आर स्मॉल, सो 10 बीटा अपॉन 10 अल्फ़ा। अब देखिए 10 बीटा और 10 अल्फ़ा, 10 बीटा जो फाइनल इमेज का एंगल है वो बोथ आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सो ये भी बीटा कह सकते हैं। सो 10 बीटा को लिखा जा सकता है A1B1 अपॉन EB1। सो 10 बीटा इक्वल टू A1B1 अपॉन EB1। और उसी तरह से देखिए 10 अल्फ़ा क्या होगा, ये है अल्फ़ा ऑब्जेक्ट के द्वारा बनने वाला एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये अल्फ़ा हो जाएगा। सो 10 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये पूरा एक ट्रायंगल बन रहा है देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक। सो 10 अल्फ़ा हो जाएगा A1B1 अपॉन OB1। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, m इक्वल टू
10 बीटा मतलब A1B1 अपॉन EB1, 10 अल्फ़ा A1B1 अपॉन OB1, A1B1 कैंसिल हो गया, बचा OB1 अपॉन EB1। नाउ व्हाट इज़ OB1? अब O से B1 ये पूरा यहाँ तक देखिए, ये है इसकी फोकल लेंथ, सो OB1 हो जाएगा FO, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। एंड व्हाट इज़ EB1? EB1 इसके लिए ऑब्जेक्ट है और टूवर्ड्स राइट है, तो ये हो जाएगा UE, E फॉर आई पीस। सो मैग्निफिकेशन हो गया FO अपॉन UE। अगेन we have to consider two cases. Case 1 when the final image is formed at least distance, मतलब यही वाला डायग्राम है। फाइनल इमेज A2 B2 जो है ये आइज के लिए लीस्ट डिस्टेंस पे बन रही है। उस कंडीशन में आई पीस लेंस E के लिए we will apply the lens formula. So 1 upon F equal to 1 upon VE minus 1 upon UE. Here VE will be minus D क्योंकि फाइनल इमेज इसके लिए टूवर्ड्स लेफ्ट है, सो ये हो जाएगा माइनस D एट द लीस्ट डिस्टेंस। सो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन UE की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे 1 अपॉन UE की वैल्यू। सो देखिए 1 अपॉन UE हमको मिला है 1 अपॉन FE माइनस 1 अपॉन D, यहाँ से सॉल्व करने के बाद में। So substituting the value we are getting 1 upon M equal to FO into 1 upon FE minus 1 upon D। यहाँ से FE भी कॉमन लिया जा सकता है, so it will be FO upon FE 1 minus FE upon D। So this is the final expression for magnifying power for Galilean telescope when the final image is formed at least distance of distinct vision। Now in this condition what will be the total length? टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगी? टोटल लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप मतलब इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस। इन दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस मतलब OE। OE इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? OB1 माइनस EB1। सो OB1 मीन्स हो जाएगा FO माइनस EB1 मतलब UE, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट है। सो FO माइनस UE will be the total length of the telescope when the final image is formed at least distance. Now case 2 when the final image is formed at infinity। इसके लिए देखिए ये डायग्राम है। फाइनल इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर, सो आई विल बी इन रिलैक्स्ड कंडीशन, नो इमेज इज सीन बाय द आई। ये कब पॉसिबल है? जब ऑब्जेक्ट A1 B1 इसके लिए फोकस पे रखी हो। सो जब A1 B1 इसके भी फोकस पर हो तो फाइनल इमेज आई पीस बनाता है इन्फिनिटी पर। सो ये ऑब्जेक्ट के लिए FE हो जाएगा when the final image is formed at infinity. So by this M equal to FO upon UE, UE की जगह आ जाएगा अब FE। So सेकेंड कंडीशन में मैग्नीफाइंग पावर M equal to हो गया FO upon FE। In this condition what will be the total length of the telescope? यहाँ पे था FO माइनस UE, यहाँ पे हो जाएगा UE की जगह FE। सो L मतलब टोटल लेंथ इक्वल टू हो गया FO माइनस FE। सो दिस इज द फाइनल मैग्नीफाइंग पावर एक्सप्रेशन for the second condition when the final image is formed at infinity. Now from equations 4 and 5 what may be the conditions of better magnification? अब यहाँ पे देखिए क्लियरली समझ में आ रहा है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी ग्रेटर। सो फोकल लेंथ
ऑब्जेक्टिव की ग्रेटर होगी तभी हमको ग्रेटर मैग्नीफिकेशन मिलेगा. इसके साथ में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी स्मॉलर so that we can get the better magnification for Galilean telescope. So FO should be greater and FE should be less. So this is all about the Galilean telescope. Good day and goodbye.